यहाँ पे हमने रेलेवेंट में जेवीपी भी चेक कर ली। कैरोटिड का मैं बता रहा था कि दोनों कैरोटिड हमेशा एक साथ नहीं चेक करनी, वरना सिंकोपी में जा सकता है पेशेंट अगर ब्रेन का खून रुकेगा। पहले आपने एक चेक की, फिर आपने दूसरी चेक की, इस तरह चेक करनी है। जीवीपी मैं अलग में बता दूंगा। और क्या चेक करना है यहाँ पे, आपने एडिमा वगैरह एसाइटिस वगैरह भी साथ में चेक करनी है ताकि लिवर के किसी कोर्स को रूल आउट किया जा सके। ये चेक करने के बाद आपने हाथों में हाथों में बहुत सारी चीजें हैं जो हमने हार्ट के लिए चेक करनी होती है। क्लबिंग चेक करनी होती है। क्लबिंग कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे अब ये बड़ा बच्चा, आप उंगलियां ऐसे करो, ये शेमरोथ साइन होता है। ये हम यूं करते हैं, बीच में डायमंड बनना चाहिए, यूं ट्रायंगल। अगर ये बन रहा हो तो हम कहते हैं क्लबिंग नहीं है। अगर ये लॉस हो जाए ना तो फिर हम क्लबिंग चेक करते हैं कि कौन से ग्रेड में, उसकी ग्रेडिंग है वो मैं अलग से बता दूंगा, यूं करो। अब जैसे इसके केस में ये नीचे वाली नेल पे है, ठीक है, इसके केस में क्लबिंग नहीं है। अगर इन केस अगर पेशेंट ऐसे नहीं भी कर सकता ना, तो आपने क्या करना है, कार्ड यूज करना है। अब मैं बताता हूँ, क्लबिंग अगर यहाँ से नहीं ना आती तो कार्ड से कैसे चेक करनी है। आपने नेल, कोई सी भी फिंगर का आप नेल लो और उसके ऊपर ऐसे कार्ड रखो, जो मैं अपन नेल बेड से लेके नेल की टिप पे जा रहा हूँ। अगर इस कार्ड और नेल के बीच में अगर गैप आ रहा है ना यहाँ पे, तो फिर क्लबिंग नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम ग्रेडिंग उसकी चेक करेंगे कौन सी। तो ये दो मेथड होते हैं क्लबिंग के। तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं ओस्लर नोड्स और जेनरल लीजन्स। ये मैं अलग वीडियो में भी बता दूंगा कि होते क्या क्या डिफरेंस है उसके अंदर। बाल ये यहाँ चेक करने होते हैं। ओस्लर नोड्स तो मोस्टली यहाँ पे मिल रहे होते हैं, जेनरल लीजन जो है ना हाथ पे मिल रहे होते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है, और इनमें से एक पेनफुल होता है और एक नॉन पेनफुल होता है। ये मैं अलग वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ये आपने पाल में नोट किया, पाल में रिथमा भी चेक करना है आपने, पेलनेस भी चेक करनी है। यहाँ तो नहीं है, जैसे यहाँ पे स्किन लग रहा है थोड़ा, या मेरी स्किन काली लग रही है शायद इस वजह से भी। लेकिन आपको देख लेना क्रीसी, जो पाल में क्रीसीस है ना, ये हमें पेल तो नहीं नजर आ रही है। अगर ये डार्क नजर आ रही है तो फिर अनीमिया जो है ना सीवियर नहीं है, तो फिर उससे कम कम पे ही होगा। तो ये भी तरीके हैं अनीमिया को देखने के, ये मैं अलग वीडियो में भी डिटेल में बता दूंगा। ये चेक करने के बाद आपने पल्स पे आना। यहाँ हाथ पे अगर पल्स पे आए तो पल्स के अपने बहुत सारे करेक्टर्स हैं। आपने इसका रिदम देखना है, रेट देखना है, फिर आपने चेक करना है कोलैप्सिंग पल्स तो नहीं है, वाटर हैमर पल्स तो नहीं है, पल्सर पैराडॉक्सस, पल्सर स्टार्टर्स, और भी बहुत सारी पल्सेस की टाइप्स हैं, वो मैं अलग वीडियो में बताऊँ। ये चेक करने के बाद फिर आपने आ जाना है बीपी पे। बीपी चेक करना रेलेवेंट में बहुत जरूरी है। तो आप बीपी का, जो बच्चों का साइज है, अगर बच्चा है तो बच्चों के साइज का आप बीपी कफ यूज करेंगे। यहाँ पे तो मेरे पास बड़ा है, मैंने यहाँ पे बीपी कफ लगाया और बीपी नोट कर दिया। अब बीपी नोट करने का भी तरीका मैं अलग से वीडियो बताऊंगा। यहाँ पे जरूरत कब बीपी आपने नोट करना है। फिर ऊपर आएंगे हम आइज में। आइज में भी हमने ऊपर जॉन्डिस, जॉन्डिस फॉर लिवर, और नीचे हमने ऊपर देखा, और नीचे कंजक्टाइवा में हमने चेक कर लेनी है अनीमिया के लिए। ठीक है, और जब जॉन्डिस के लिए चेक करें पेशेंट को कहेंगे नीचे देखो, नीचे देखेगा, हमने वहां पे स्क्लेरल को देख लेना। तो ये दोनों चीजें नोट करनी